पत्नियां हैं। क्या क्या नाम है? कौशल्या, कैकई, सुमित्रा। कौशल्या के पुत्र रामचंद्र, कैकई के भरतलाल और सुमित्रा के लखनलाल और शत्रुघ्न जी, ये पुत्र हैं। तो दशरथ जी जो कि राजा है, रामचरितमानस में बड़ा सुंदर वर्णन है, वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन है, और नवम स्कंद में श्री शुकदेव गोस्वामी जो भागवत के चूड़ामणि हैं, उन्होंने भी शुक रामायण का बहुत सुंदर वर्णन किया है। कहते हैं कि महाराज दशरथ के पास सब था, पुत्र नहीं थे। कई संतों से सुना था, आशीर्वाद लिया था, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। बुढ़ापा आ गया, कान के पास के बाल सफेद होने लगे, अभी तक तो एक भी पुत्र नहीं है। तब गुरुदेव के पास गए, वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी ने कहा कोई बात नहीं, आपकी जो बेटी है शांता, कौशल्या मैया की पहले पुत्री थी, जिनका वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, जिनका नाम था शांता। उन शांता को रोमपाद महाराज को गोद दे दिया गया था और उनका विवाह हुआ ऋष्यशृंग मुनि के साथ। कहा यदि ऋष्यशृंग मुनि पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे तो आपके यहाँ पुत्रों का जन्म होगा। कहा ठीक है। गए, यज्ञ किया, और तब यज्ञ में खीर आती है, पायस आता है, तीनों रानियों को बांटा जाता है। किस किस प्रकार से बांटा गया वह सारा वर्णन है। और तब जब सारी रानियों को खीर बांट दी, उनके गर्भ में ये भगवान दिव्य रूप से आकर विराजमान हो जाते हैं। देखिए, हमारे जन्म लेने में और भगवान के जन्म लेने में बहुत अंतर है। जैसे हमारा जन्म होता है, 9 महीने पेट में सड़ना पड़ता है नरक जैसा, फिर निकलते हैं रोते हुए, कहाँ आ गए कहाँ आ गए, और फिर खेल खिलौनों में व्यस्त हो जाते हैं। वैसे भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान प्रकट होते हैं अपनी इच्छा से। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। और यदि कोई व्यक्ति भगवान के जन्म और कर्म को समझ ले, भगवान के जन्म और कर्म की प्रकृति को जान ले, तो क्या होगा? भव सागर से उसका कल्याण हो जाएगा, वो तर जाएगा। तो इसी प्रकार से कथा है, जब यज्ञ किया गया, भगवान ने संकल्प लिया कि ठीक है हम प्रकट होंगे, और भगवान श्री रामचंद्र का सुंदर मधुमास में, सुंदर ऋतु में, नक्षत्र में, नवमी तिथि पर अवतरण होता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। हम केवल स्तुति के माध्यम से श्री रामचंद्र का अभिवादन करते हुए, उनका स्मरण करते हुए आगे कृष्ण जन्म की ओर आगे बढ़ते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, रूप विचारे लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारे, तुम कर जोरी स्तुति तोरी, यही विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत वेद पुराण अनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जही गावहि श्रुत संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई मात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम माता पुनि बोली, सोमति डोली तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला की प्रिय शीला, यह सुख परम रूपा, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावहि हरि पद पावहि, देना परहि भव खूपा, विप्रधेनु सुर संत हिता, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल, सियावर रामचंद्र
प्राकट्य होता है और आगे की कथा आप सभी ने कई बार श्रवण की है, किस प्रकार से रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। फिर अयोध्या में 14 वर्ष के वनवास के पश्चात आते हैं, श्री रामचंद्र लीला करते हैं। आगे चंद्रवंश में यदुवंश का बड़े विस्तार से वर्णन किया, एक एक राजा के बारे में बताया, ये राजा ऐसे हुए, ये राजा ऐसे हुए, सबकी कथा का विस्तार से ययाति महाराज की कथा का वर्णन किया। और फिर नवम स्कंद के अंत में कहा, परीक्षित ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कथा में। परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु आपने सूर्यवंश का इतने विस्तार से वर्णन किया, चंद्रवंश का, यदुवंश का इतने विस्तार से वर्णन किया, और जब कृष्ण बलराम की बात आई तो केवल इतना बता दिया कि देवकी वसुदेव के घर में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और रोहिणी के गर्भ से बलराम जी ने जन्म ले लिया, और कहते हैं आगे बढ़े। नहीं नहीं भगवान, मैं तो इनकी ही कथा विस्तार से सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी ने कहा, अच्छा। सुखदेव जी तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे, देख ही रहे थे कि मेरे इस श्रोता में भगवान के विषय में जानने की कितनी उत्कट अभिलाषा है। जब वक्ता देखते हैं कि श्रोता के हृदय में अभिलाषा है सुनने की, तब और बताते हैं, और अधिक कथा कहते हैं, और विस्तार से चरित्रों को कहते हैं। और जब देखते हैं कि सुनने वाले बातों में लगे हैं, सो रहे हैं, सुन ही नहीं रहे, तो वक्ता भी बक्ता बन जाते हैं। जैसे हमने सुना था, श्रोता कैसे होते हैं, सोता और सरोता, ऐसे वक्ता भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। फिर वक्ता बन जाते हैं और कथा को पूर्ण करके श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो जाती है। लेकिन आप सभी लोग तो ऐसे नहीं हैं, आप सभी लोग तो अत्यंत श्रेष्ठ कोटि के बहुत सुंदर श्रोता हैं। प्रथम दिवस से ही बहुत ध्यान से कथा सुन रहे हैं, कथा में उत्तर भी दे रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है। दशम स्कंद में श्री शुकदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान की कथा से 3 लोगों का कल्याण होता है। किस किस का कल्याण होता है? तो शुकदेव जी ने कहा, भगवान की कथा श्रवण करने से, भगवान की कथा जब होती है, किन किन का कल्याण होता है? कहा जो श्रोता है उनका कल्याण होता है, जो कथा सुन रहे हैं उनका कल्याण होता है। और किसका कल्याण होता है? कहा जो कथा कह रहे हैं उनका भी कल्याण हो जाता है। श्रोता का, वक्ता का कल्याण होता है। और किसका कल्याण होता है? तो कहा कि जो इस कथा का आयोजन करते हैं उनका भी कल्याण होता है, क्योंकि वे सभी के लिए व्यवस्था कर रहे हैं कि सभी बैठकर कथा सुन सकें। तो इन तीनों का कल्याण भगवान की कथा के माध्यम से होता है, श्रोता, वक्ता और यजमान का। आगे वर्णन किया कि यदुवंश में एक महाराज हुए जिनका नाम था देवमीड़ महाराज। क्या नाम था? देवकी नहीं, देवमीड़ महाराज। और इन देवमीड़ महाराज की 2 पत्नियां थी, एक वैश्य पत्नी और एक क्षत्रिय पत्नी। अब ये तो क्षत्रिय कुल में ही आते हैं देवमीड़ महाराज। 2 पत्नियां, वैश्य पत्नी और क्षत्रिय पत्नी। वैश्य पत्नी के पुत्र हुए प्रजन्य, जिनके 5 पुत्र हुए, उपनंद, नंद नंदन, नंदन, नंद महाराज, और इस प्रकार से ये 5 पुत्र प्रजन्य के हुए। और जो दूसरी क्षत्रिय पत्नी है, उनसे जो पुत्र हुए उनका नाम था शूरसेन, और शूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव। जिन वसुदेव और देवकी के यहाँ भगवान जन्म लेते हैं वे वसुदेव। तो नंद महाराज और वसुदेव जी भाई ही हैं, केवल वंश शाखा में थोड़ा सा भेद है। एक वैश्य पत्नी से जो परंपरा चली और एक क्षत्रिय पत्नी से, लेकिन पिता के कुल से वंश को माना जाता है, जाति को माना जाता है, इसलिए राजा के ही वंश के हैं, राजवंश के ही हैं। वह तो एक बार यदु महाराज को ये शाप लगा था कि आपके वंश में आगे चल के आप लोग क्षत्रिय नहीं कहलाएंगे, आपको क्षत्रिय लोग समझेंगे नहीं, वैश्य समझा जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण नंद महाराज के घर जब आते हैं तो वे है तो क्षत्रिय कुल के ही, लेकिन उन्हें समझा जाता है कि ये तो गौओं को चराने वाले वैश्य हैं। इस प्रकार से दोनों कुलों का ग्रहण शास्त्रों में संतों द्वारा किया गया है। अब जब इस प्रकार से वर्णन किया कि भगवान कृष्ण हुए, तब कहा नहीं विस्तार से भगवान के जन्म के बारे में बताओ। तब शुकदेव जी ने दशम स्कंद में, दशम स्कंद बहुत बड़ा है, कितने अध्याय हैं दशम स्कंद में? कितने अध्याय हैं? 90 अध्याय हैं। सबसे बड़ा यह दशम स्कंद है।
और इसमें जन्म से लेकर भगवान के सभी सुंदर कार्यकलापों का, लीला का बहुत सुंदर वर्णन है। तो जब जन्म का वर्णन किया गया तो कहा कंस बड़ा अत्याचारी राजा था, इसने अपने पिता को बंदी गृह में बंदी बना दिया था। एक बार इसकी कोई अपनी सगी बहन तो थी नहीं, कंस के पिता उग्रसेन महाराज, उनके छोटे भाई थे देवक, और देवक की पुत्री थी ये देवती, अर्थात कंस की चचेरी बहन लगी। तो कंस की चचेरी बहन देवकी, लेकिन देवकी से बड़ा प्रेम करते थे। तो जब देवकी का विवाह कंस के अपने मंत्री वसुदेव से कंस ने किया, तो रथ हाँकते हुए जा रहे थे छोड़ने ससुराल अपनी बहन को, और जब जाते हैं तो आकाशवाणी होती है। क्या आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख कंस, तू जिस बहन को इतने प्रेम से, स्नेह से उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, इसी बहन का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस ने जैसे ही सुना मेरी मृत्यु का, ये असुर लोग कभी मरना नहीं चाहते, ये हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। कंस ने सुना कि अरे मेरी मृत्यु का कारण बनेगा इसका 8वां गर्भ, अरे इसका पुत्र तो तब होगा जब देवकी रहेगी। मैं एक काम करता हूँ। कंस ने अपनी तलवार निकाली और तलवार से देवकी को मारने लगा, और जब देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ तो वसुदेव जी ने समझाया जैसे तैसे कि नहीं नहीं, तुम्हारी बहन है, इसको मत मारो, और तब देवकी की रक्षा की। तो भी कंस ने कारागृह में बंद कर दिया और वचन दिया वसुदेव जी ने कंस को कि देखो, इस देवकी के जितने पुत्र होंगे, केवल 8वां नहीं, पहले पुत्र से जितने पुत्र होंगे मैं सब तुम्हें लाकर दूंगा, तुम्हारी इच्छा है, जो उनका करना हो करना। कहा ठीक है। वसुदेव महाराज का पहला पुत्र हुआ, लाकर कंस के चरणों में रख दिया। लो कंस, ये तुम्हारी बहन का पुत्र, अब तुम चाहो तो उसको जीवित रखो, तुम चाहो तो मार दो। कंस ने सोचा पहले पुत्र से मुझे क्या भय है, मुझे तो 8वें गर्भ से संकट है, ठीक है मैं इसको भेज देता हूँ। कंस ने कहा ले जाओ, मुझे इससे भय नहीं है। वसुदेव जी प्रसन्न हो गए, लेकिन वसुदेव जी शंकित थे। पता है कि ये असुर लोग कभी भी बदल सकते हैं, इनका कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। देवी देवताओं ने विचार किया यदि कंस ऐसे एक एक करके सभी बालकों को देवकी के छोड़ता गया तो क्या होगा। यदि एक एक करके सब बालकों को छोड़ देगा, यदि एक एक करके सब बालकों को छोड़ देगा तो इसके पापों को घड़ा भरेगा नहीं, और जब तक पापों का घड़ा नहीं भरेगा तब तक हमारे प्रभु का प्राकट्य कैसे होगा। इस कारण से देवी देवताओं ने सरस्वती जी को कहा कि आप कंस की जिह्वा पर बैठ जाइए, उनके उस पुत्र को बुला लीजिए, कुछ तो कीजिए। तब नारद जी आए। नारद जी ने कंस को समझाया, कंस देखो, तुमने देवकी के पहले पुत्र को छोड़ दिया, लेकिन ये 8 उंगलियां हैं, तुम्हें पता नहीं भगवान विष्णु बहुत चतुर हैं। ये 8 उंगलियां हैं, गिनो पहली कौन सी है। कंस ने कहा पहली ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद जी ने कहा यहाँ से गिनो, तो कहा ये 1 2 3। नारद जी ने कहा देखो, जो पहली थी वो 8वीं हो गई, जो 8वीं थी वो पहली हो गई। इसी प्रकार पता नहीं वो छलिया विष्णु कहाँ से गिनती शुरू कर दे, 8वें को पहला बना दे, पहले को 8वां बना दे। तुम्हें पता नहीं पहले भी एक बार बलि को छला था, बड़ा छलिया है, उस पर विश्वास मत करो। कंस ने कहा अच्छा महाराज ठीक है। तब तो कंस ने वसुदेव जी को बुलाया, अरे आपका जो बालक है लेकर आइए, और बड़ी नृशंसता पूर्वक उस बालक को दीवार पर पटक कर मार दिया। और केवल एक बालक को नहीं, देवकी के पहली संतान, दूसरे पुत्र, तीसरे पुत्र, चौथे, 5वें, ऐसे करके 6 बालकों का कंस ने वध कर दिया। 7वें गर्भ में तो साक्षात संकर्षण भगवान आ गए, बलराम जी आ गए। अब यदि बलराम जी देवकी के यहाँ जन्म ले लेते और कंस का पाला बलराम जी से पड़ जाता, तो कंस की लीला बलराम जी वहीं पर समाप्त कर देते। नाग रूप में है, एक बार फुफकारते, एक बार मारते, कंस का राम नाम सत्य हो जाता, भगवान का प्राकट्य ही नहीं हो पाता, लीला ही नहीं हो पाती। तो भगवान ने क्या करा, योग माया से कहा देखो योग माया, जाओ और जाकर देवकी के गर्भ में जो हमारे भैया बलराम जी हैं, इन्हें चुपचाप
जाकर देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया ने कहा ठीक है प्रभु। तो देवकी के गर्भ से लेकर, क्योंकि उन्हें संकर्षित किया गया और रोहिणी के गर्भ में डाला, तो इसलिए बलराम जी का एक और नाम क्या है? संकर्षण, यह नाम पड़ गया। अब तो भगवान गर्भ में आए। लोगों ने सोचा कि देवकी के 7वें गर्भ का गर्भपात हो गया। कंस ने भी यही विचार किया। 8वें गर्भ में जब स्वयं भगवान कृष्ण आए तो देवकी मैया ऐसी सुंदर लग रही हैं, मुख पर ऐसा तेज है, कंस को बड़ा भय है, हो ना हो यही वह 8वां गर्भ है। सही भविष्यवाणी हुई थी। कंस का भय प्रतिदिन बढ़ता जाए, लेकिन जैसे ही उचित समय आया और अब भगवान को प्रकट होना था, अष्टमी की यह तिथि थी, भाद्रपद का मास था, संकल्प ले लिया कि अब मैं प्रकट होऊंगा। इच्छा कर ली, सभी देवी देवता पहले ही जाकर प्रकट हो गए लीला में सहयोग करने के लिए। और बुधवार का दिन था, सुंदर रोहिणी नक्षत्र था। भगवान ने देवताओं के कल्याण के लिए कब कब भगवान अवतार लेते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब धर्म की संस्थापना करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान को प्रकट होना था। और यदुकुल में देवकी के गर्भ से कंस की जेल में भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए नंद नंदन भगवान की जय। तो यहाँ पर वसुदेव महाराज और देवकी मैया का भी प्राकट्य हो गया है। आइए बड़े भाव से कृष्ण जन्म को मनाएंगे और उसके पश्चात माधव प्रभु के प्रवचन की ओर बढ़ेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वागतम कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण।
स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। ओ खुल गए सारे ताले, वाह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वाह क्या बात हो गई। हाँ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। फागुन घोर अंधेरा कैसे रात हो गई। फागुन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। बंदी खाना जन्म लिए काना, वो द्वापर का जमाना पुराना। बंदी खाना जन्म लिए काना, द्वापर का जमाना पुराना। वो ताले लगाना पहले बेटाना, वो कंस का जुल्म का दाना। उस रात का दृश्य भयंकर था, उस कंस को मरने का डर था। बादल छाए उमड़ाए, हाँ बरसात हो गई। बादल छाए उमड़ाए, हाँ बरसात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। और खुल गए सारे ताले, वाह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वाह क्या बात हो गई। और जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। वो दिल के काले पड़े थे पाले, वो काल के हवाले होने वाले। दिल के काले पड़े थे पाले, काल के हवाले होने वाले। दिल के काले पड़े थे पाले, काल के हवाले होने वाले। वसुदेव ने श्याम को उठाया, टोकरी में श्री श्याम को लिटाया था। गोकुल भाई हर्षाए, कैसी बात हो गई। गोकुल भाई हर्षाए, कैसी बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात 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 हो गई। हाँ खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वाह क्या बात हो गई। हाँ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई।
यह वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में कि जो व्यक्ति भगवान की लीलाओं कथाओं को सुनता है, श्रवण करता है, उसमें योग्यता क्या होनी चाहिए। तो कहा कि दशम स्कंध में भगवान की लीलाओं का विस्तार से वर्णन है, लेकिन दशम स्कंध के रहस्य को समझने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि पहले हम 10वें स्कंध से पहले जो 9 स्कंध हैं उन्हें ठीक से समझ लें। जब तक इन 9 स्कंधों की कथाओं को, इनके महत्व को हम नहीं समझेंगे, तब तक दशम स्कंध का रहस्य समझ नहीं आएगा। कथा में हम नाच गा लेंगे, आनंद ले लेंगे, लेकिन उसका अर्थ क्या है वह हमें नहीं लग पाएगा। तो क्या है इन 9 स्कंधों में कि पहले इनको हमें श्रवण करना होता है, पढ़ना होता है, और उसके बाद दशम स्कंध में जा सकते हैं। तो 9 स्कंधों में भगवान की यह जो समग्र सृष्टि है, इसका, सृष्टि लीला का बड़े विस्तार से वर्णन है। फिर भगवान कौन कौन से अवतार लेते हैं और उन अवतारों के पीछे क्या कथा है, उन सभी का विस्तार से वर्णन है। और जब बाकी सभी अवतारों का वर्णन कर दिया, रामचंद्र तक जितने अवतार हैं, नृसिंह अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, जब इन सभी अवतारों का वर्णन हो गया, तब दशम स्कंध में जैसे ही शुकदेव गोस्वामी कृष्ण अवतार की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं, परीक्षित कहते हैं कि भगवान कृष्ण की लीला को मैं विस्तार से श्रवण करना चाहता हूँ। और सभी की कथा आपने विस्तार से सुनाई, लेकिन वे भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने गर्भ में आकर मेरी रक्षा की थी, जिन्होंने गर्भ में मुझे दर्शन दिया था, और केवल मुझे नहीं, मेरे संपूर्ण कुल का जिन्होंने उद्धार किया है, कल्याण किया है, रक्षा की है, समर्थन दिया है, उन भगवान कृष्ण के विषय में वैसे तो मैं अनेकों बार सुन चुका हूँ, लेकिन उन भगवान के विषय में मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। शुकदेव जी कहते हैं कि भगवान की लीलाओं को तो आप कई बार सुन चुके हैं कि ब्रज में क्या लीला की, वृंदावन में, मथुरा में, द्वारिका में, अब फिर से क्यों सुनना चाहते हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं, देखिए गुरुदेव, भगवान की लीलाएं ऐसी हैं कि यदि बार बार भी सुना जाए तो हर बार एक नया रस, एक नया उत्साह, एक नया आनंद जीव को मिलता है। ज्ञान वैराग्य का तो वर्धन होता ही है, साथ में भक्ति लता बीज भी बढ़ता है। इस कारण से कौन ऐसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होगा जो एक बार कथा को सुनकर यह कह दे कि अरे हमने एक बार कथा सुन ली है, अब हमें सब समझ आ गया। कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक बार कथा सुन के यह दावा कर सके कि मैंने सुन लिया, अब सब समझ आ गया। परीक्षित महाराज ने कहा, मैं तो चाहे जितनी बार भगवान की कथा सुनूं, उसमें नित नया आनंद ही आता है। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप विस्तार से, यह भी नहीं कहा कि ठीक है संक्षेप में सुना के खत्म कर दो, नहीं नहीं, विस्तार से भगवान की लीलाओं कथाओं को सुनाइए ताकि मैं उनका आनंद ले सकूं।